पंचायत समिति सभागार में मंगलवार सुबह प्रधान सरस्वती देवी सियाग की अध्यक्षता में साधारण सभा की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पीलीभंगा विधानसभा से विधायक धर्मेंद्र मोची, उपखंड अधिकारी रवि कुमार, पल्लू तहसीलदार उमा मित्तल, राउतसर तहसीलदार नवीन कुमार, विकास अधिकारी त्रिभुवन सिंह, सीडीपीओ रेणु चौधरी, सांख्यिकी अधिकारी सरोज मुंड सहित सभी विभागों के अधिकारीगण मौजूद रहे। पंचायत समिति बैठक सुबह 11 बजे शुरू हुई। बैठक में 1 घंटे तक पंचायत समिति सदस्य उपस्थित नहीं होने के कारण बैठक का कोरम पूरा नहीं है उसका और बैठक को स्थगित कर दिया गया। बैठक में मौजूद सरपंचों ने विधायक धर्मेंद्र मोची को विभिन्न समस्याओं के बारे में बताया, जिस पर विधायक धर्मेंद्र मोची ने समस्याओं के समाधान का अधिकारियों से फीडबैक लिया। विधायक धर्मेंद्र मोची ने पंचायत समिति क्षेत्र में जल जीवन मिशन योजना के तहत डाली जा रही पाइपलाइन से ढाणियों को पानी से नहीं जोड़े जा रहे मुद्दे को लेकर विस्तार से चर्चा की। वहीं सरपंच रामकुमार सिहाग ने बताया कि जल जीवन मिशन योजना का काम सही ढंग से नहीं किया जा रहा है। इसी दौरान ग्राम पंचायत 25 RWD के सरपंच मदनलाल जाखड़ ने बताया कि पंचायत के चक ढाणी बावरिया में पेयजल पाइपलाइन डालने की मांग पिछले काफी समय से उठाई जा रही है। प्रत्येक बैठक में यह मुद्दा भी उठाया जाता है, लेकिन इस पर आज तक कोई अमल नहीं किया गया है। ढाणी बावरिया में टैंकरों से पानी डलवाया जा रहा है। विधायक धर्मेंद्र मोची ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों को क्षेत्र में टूटी हुई सड़कों का पैचवर्क करने व सड़कों के पुनर्निर्माण को लेकर विस्तार से फीडबैक लिया गया। विधायक धर्मेंद्र मोची ने कहा कि जब से सड़कों का निर्माण हुआ है उस समय से लेकर आज तक पैचवर्क का कार्य नहीं किया गया है। ऐसे में सड़कें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। अब विभाग द्वारा पैचवर्क कार्य किया जा रहा है। वहीं मनरेगा काम को लेकर मनरेगा मजदूरों के सामने आ रही हाजिरी की समस्याओं के बारे में बताते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में नेटवर्क समस्या रहने के कारण मजदूरों की हाजिरी नहीं लग पाती है। ऐसे में मजदूरों में काफी आक्रोश है और इस आक्रोश का सामना सरपंचों को करना पड़ता है। वहीं ठेकेदार द्वारा निर्माण कार्य में बरती जा रही कोताही को लेकर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें ब्लैक लिस्टेड करने की मांग भी रखी गई। आज पंचायत समिति राउतसर की साधारण सभा हुई, उसमें निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों ने बहिष्कार किया और उनका बहिष्कार करने का जो कारण था वो स्पष्ट था कि इस मीटिंग में काफी दूर दराज एरिया से आते हैं और मात्र मानदेय भत्ता 420 रुपये है और वो भी कोई साल में 2 मीटिंग होती है और ऐसे व्यवस्था के कारण से ये लोग कुठित भी है और उनकी मांग भी वाजिब है। तो वो मीटिंग तो नहीं, उनके बहस के कारण से मीटिंग तो नहीं हुई। मैं भी उन साथियों का समर्थन भी करता हूं कि उनको मानदेय भत्ता सही ढंग से मिले ताकि घर से आने जाने में और एक जो जनप्रतिनिधि मान सम्मान हो। यदि विधानसभा में ये बात उठानी पड़ी तो मैं उसको उठाऊंगा भी कि जनप्रतिनिधि जो भी है उनका मान सम्मान रहना चाहिए और उनका मानदेय भत्ता वो बढ़ाना भी चाहिए सरकार को। और उसके साथ साथ जो और सबसे पहले जो बात हुई वो PhD डिपार्टमेंट की, जो जल जीवन मिशन की बात हुई। जल जीवन मिशन या तो सरकार की इसमें कमी है या फिर अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। कहीं पाइपें कमी है तो कहीं सर्वे छोड़ दी गई है और कहीं सर्वे कर ली गई या रसीद काट दी गई है तो उनके यहाँ पाइप डालने की व्यवस्था नहीं की गई है। और जिस प्रकार से ये काम एक मंदगति से चल रहा है जिसमें आम आदमी को परेशानी हो रही है, कहीं पाइप पुरानी में जोड़ दी और कहीं नई पाइप डाल दी जिसका जोड़ नहीं मिलाया जा रहा। दूसरी सबसे बड़ी समस्या हुई जब ये जल जीवन मिशन का काम हुआ तो उसमें स्पष्टता थी कि जो रोड कटिंग होगी उसको ठेकेदार ठीक रहेगा, पर तो आज तक पीलीभंगा विधानसभा क्षेत्र में किसी भी रोड कटिंग को ठेकेदारों ने जल जीवन मिशन के काम के माध्यम से जो काम हुआ है और जो रोड तोड़ी गई है उसको ठीक नहीं कराए। पर मैं इसको विधानसभा में बिठाऊंगा और जिस प्रकार से जल जीवन मिशन को राजस्थान सरकार ने मजाक कर रखा है उसका विरोध भी करेंगे, क्योंकि ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का एक मिशन था, हर घर जल हर घर नल और हर घर स्वच्छ जल मिले। परंतु राजस्थान की सरकार इसमें अपने हिस्से की राशि पूरी न डालने के कारण आज ये काम मंदगति में पड़ा है और रिवाइज के नाम पर लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। और जहां पानी पहुंचना, पीने का स्वच्छ जल पानी मिलना चाहिए, जो लोग रॉ वाटर पी रहे हैं या फ्लोराइड का पानी, धरती का पानी पी रहे हैं, उन लोगों को निजात दिलाने के लिए व्यवस्था थी, पर राजस्थान सरकार इसमें नाकाम रही है और अधिकारीगण भी अपनी मनमर्जी से करके और ठेकेदारों को वाई वाई कर रहे हैं। ये एक गलत बात है, इसका विरोध भी करेंगे। जल जीवन मिशन के प्रति हम गंभीर भी हैं और जल जीवन मिशन पूर्णतः लागू, इसके लिए हम विधानसभा में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ PWD से बात आई तो इनके पास जो रोड टूट जाती है उसके पैसे नहीं है
और छोटे छोटे जहाँ गड्ढे पड़ गए या जहाँ पानी तृप्त हो गया वहाँ लोगों को काफी परेशानी है। पर एएन साहब से बात हुई तो उन्होंने स्पष्ट कहा साहब इसमें कंटिन्यूसी के पैसे नहीं है, जिसके कारण से ये काम होना मुश्किल है। परंतु जो सड़कें उन्होंने मेरे को बताई, कम से कम राउसर तहसील की 200 सड़कें थी जो आज तक बनने के बाद में रिकार नहीं हुई और वो नॉन पैचेबल होगी सड़क, जबकि उनके पैच लगाए जा रहे हैं, एक खानापूर्ति की जा रही है, पर पैच उस सड़क को पूरा नहीं किया जा रहा है। और आज उन सड़कों में इतना गड्ढा हो गया कि आम आदमी को इसमें नुकसान भी हो रहा है। अब विद्युत की बात आई तो एएन साहब बैठे थे, जब एलडी कट लग रहा था उसका इनको पता ही नहीं भी एलडी कट कब लगता है कब नहीं। पर मैं ये कहता हूँ एलडी कट लग सकता है, पर उसकी आप पूरे लोगों को बताएं। और सबसे बड़ी बात तो विडम्बना की है, बच्चों के पढ़ने के टाइम की बात हो, सुबह और शाम की, उस वक्त लाइट नहीं रहती। माता और बहनों को रोटी बनाने की बात, खाना बनाने की बात होती है, तब उस वक्त लाइट नहीं होती। और जब सुबह बिलौना वगैरह का काम शुरू होता है तब लाइट नहीं होती। ये सरकार आम आदमी के साथ लाइट के माध्यम से मजाक कर रही है और इसका जवाब भी लोग देने के लिए तैयार है। परंतु सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ, यदि ये जनक्रोश न फूटे और यदि आप समय रहते इस पर सचेत रहते तो निश्चित आम आदमी की जो रोजमर्रा की परेशानी है, आप यदि लाइट कम है तो उसके हिसाब से आप अखबारों में शायरी करिए, लोगों को बताइए कि इतने बजे से इतने बजे तक फलाना फीडर के अंदर लाइट नहीं आती। पर सरकार का अधिकारी कर्मचारी जब लाइट जाती है शाम के टाइम बात करते हैं तो उनके स्विच ऑफ हो जाते हैं, स्विच ऑफ हो जाते हैं। और ये अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं समझती, ये सब लास्ट कहते हैं सरकार का काम है, सरकार का काम है। पर आप भी तो उनको बताओ, आप तनख्वाह ले रहे हो, आप लोगों को बताओ कि हमारे यहाँ लाइट की ये प्रॉब्लम है। यूरिया की बात आई तब उन्होंने कहा कि भी यूरिया की अभी किल्लत है, तो सरकार को, राजस्थान सरकार को इसका भी ध्यान देना चाहिए ताकि काश्तकारों को जो जीएसएस में यूरिया मिल जाती है तो निश्चित गांव की भीड़ शहर में नहीं आएगी। और गांव की भीड़ जब शहर में नहीं आएगी तो यहाँ लाइन भी नहीं लगेगी और बराबरी नहीं लगेगी। और इसके लिए भी हम कलेक्टर साहब से बात करेंगे, पर सरकार को भी पत्र लिखेंगे। अनेकों प्रकार की ऐसी समस्या आई, जैसे नरेगा की बात आई तो नरेगा के अंदर इनके अधिकारी कर्मचारियों के पास कोई संतोषजनक उत्तर भी नहीं था उनके पास। और कारण ये डरा देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान सरकार का जो नरेगा का निरंतर वो नहाने के कारण से पेमेंट नहीं होता, जिसके कारण से सरपंचगण और अधिकारीगण परेशान होते हैं, जिसके कारण से ग्रेवल रोड की बात है, पक्के खाड़ों का जो नरेगा के तहत काम कर उनकी बात है, या कोई पक्के निर्माण की और भी नरेगा के तहत काम है, तो वो काम ये अधिकारी कर्मचारी या सरपंच लेने के लिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनमें पेमेंट नहीं होता। ऐसी अनेकों समस्या है जो त्राई मची, उनके बारे में अनौपचारिक बैठक हुई जिसमें यह स्पष्टता हो गया कि अधिकारी कर्मचारी काम नहीं करने चाहते, सरकार का कोई कुछ नहीं है, जंगल राज स्थापित हो चुका है, जिसके कारण से आम आदमी में त्राई है। इसका हमने इसमें चर्चा की थी और जिसकी बात आगे वाली विधानसभा सत्र में उठाऊंगा।